अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाली ज़ात है। आज का टॉपिक है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। सबसे पहले बच्चों को हर बात पे मारना और डांटना बंद कर दें। ऐसे बंदा क्या होगा, बेचारा बच्चा सहम जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। जब आप हर बात उसकी गलत कह रहे हो, उसमें क्या कॉन्फिडेंस बचेगा। वो तो समझेगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो अकेला पड़ जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा, माँ बाप से दूर हो जाएगा वो शख्स, वो बच्चा। फिर आप कहोगे कि वो बड़ा नाफरमान है, आपने खुद उसको दूर किया है। माँ बाप की ही जो है वो गलती होती है कि वो अपनी औलाद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उसके साथ जो है रवैया सही इख्तियार नहीं करते, उसकी हर बात को गलत कहते हैं, उसकी कोई बात मानते नहीं, हर हुक्म उस पर लागू होता है। तो वो कैसे जो है वो अच्छा इंसान बन पाएगा, कैसे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाएगा। उसकी भी बात समझें। मैं ये नहीं कह रही कि हर बात उसकी सुने, हर बात उसकी माने, नहीं। थोड़ी बात उसकी सुने, थोड़ी अपनी सुनाए, फिर प्यार से उसे जो है ना डील करें। ये नहीं कि बस आपने यही कह दिया हुक्म उस पर तो उस पर लागू कर दिया कि हाँ भाई तुमने यही ही करना है, तुम गलत हो मैं सही हूँ। ऐसा बच्चा क्या सीखेगा, कुछ भी नहीं, बल्कि वो ढीठ हो जाएगा वो, और आपसे दूर भी हो जाएगा। इसीलिए बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखें और अपना मूड उनके साथ जो है वो अच्छा बना के रखें, ताकि वो भी खुश रहें, क्योंकि उनकी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, अपनी लाइफ होती है। वो अगर अकेला अपने आप को महसूस करने लग जाएं तो फिर आपको ही जो है वो आगे परेशानी फ़ेस करनी पड़ सकती है। और अपने बच्चों में इक्वालिटी रखें। ये नहीं कि किसी को जो है वो कमतर समझा जाए और किसी को बहुत काबिल समझा जाए कि तुम्हारे भाई ने तो 100 नंबर लिए हैं, तुम्हारे इतने कम क्यों आए हैं, तुम नहीं पढ़ सकते। ये जो कंपैरिजन है ना बच्चों में करना, ये इतना गुनाह है ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई कि बच्चों में इंसाफ करो। ठीक है, वो अगर इतना काबिल नहीं है तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं कि बेटा आप भी पढ़ा करो, आप भी कोशिश करो। और अगर वो कोशिश करके भी उतने नंबर नहीं ला पा रहा तो हर बच्चा एक सा नहीं होता, किसी में कम सलाहियत भी होती है, उसमें कोई और अच्छी सलाहियत होगी जो वक्त के साथ उभरेगी। आप कंपैरिजन करके उनका कॉन्फिडेंस जो है वो इतना लो कर देते हैं, जो उन्हें कुछ बनना भी होता है ना वो भी नहीं बन पाते। हर बात पे उनको मारना डांटना, ये कहाँ की जो है वो जाहिलियत है बल्कि ये। हाँ, अगर आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको समझाएं। कभी कभार मारना भी सही होता है, लेकिन हर बार नहीं सही होता, क्योंकि मारने का हुक्म दिया गया है कि अगर आपका बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो उसको मार के नमाज़ पढ़ाएं। जो ज़रूरी बातें हैं उन पर आप कर सकते हो, लेकिन हर बार नहीं। इस हर बार करने से वो जो बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो ढीठ हो जाएगा। और बेटा और बेटी में फ़र्क आज भी किया जाता है, अफसोस आज भी किया जाता है। बेटे को बहुत अहमियत दी जाती है एज़ कम्पेयर टू बेटी। बेटे के सामने बेटी को कुछ समझा ही नहीं जाता, कुछ भी नहीं समझा जाता, बल्कि उसको इग्नोर किया जाता है। क्यों? उसको बोझ क्यों समझा जाता है आज भी? और बदतरीन है वो घर जहाँ बेटी को रुलाया जाता है, बदतरीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन है वो घर जिसमें बेटी को रुलाया जाता है, जिसमें उसको कमतर समझा जाता है, जिसमें उसको तकलीफ़ दी जाती है। और बेटी को बोझ ना समझें खुदारा, वो रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस घर से रहमत उठा लेता है जहाँ बेटी को बोझ समझा जाता है, जहाँ वो उसको तकलीफ़ दी जाती है, रहमत उठ जाती है उस घर से। तो अपने आप को इस बात को समझाएं कि इक्वालिटी करें, कंपैरिजन ना करें अपनी औलाद में, इक्वालिटी इंसाफ करें, उनको प्यार से डील करें। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो उसमें देखें कि क्या आपने गलत किया है जो वो बिगड़ रहा है। शुरू से ही उनको मियाना रवि सिखाएं, शुरू से ही कि हाँ बेटा
आपने हर बार उसकी जो है वो ज़िद को माना शुरू से ही, और जब वो बड़ा हो गया तो अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। शुरू से ही आपको जो है वो एक म्याना रवैया उसको सिखाना चाहिए था, दरमियाना, कि हाँ बेटा इस बार आप ये ख़रीद लो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको नहीं ख़रीदने दूँगी। एक बार आपने उसको मना कर दिया, दूसरी बार आपने उसको थोड़ी ढील दे दी, लेके दे दिया कोई भी चीज़, ठीक है। तो आपने इस बात को समझना है, शुरू से ही उनको कंट्रोल में रखेंगे तो आगे जाके आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी जो शुरू में तो बहुत ढील देते हैं अपने बच्चों को, जब वो बिगड़ जाते हैं तो क्या होता है, फिर वो रो रहे होते हैं सर पकड़ के कि मेरे बेटा या मेरा बच्चा बिगड़ गया। ऐसा ना करें, शुरू से ही उनकी तरबियत पर फोकस रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और माँ बाप को भी औलाद को समझने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।